हेलो एंड वेलकम टू एस एन गेट एकेडमी। आई एम गगन लड्डा। दोस्तों, एक बहुत ही गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ऐसी एग्जाम जिसका हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को बेसब्री से इंतजार रहता है साल भर के लिए, उस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, इसरो ने अपने रिक्रूटमेंट्स निकाले हैं फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर। अभी बहुत ही एकदम ताज़ा खबर आपके लिए लेके आया हूँ। रिसेंट अभी ये नोटिफिकेशन आया ही है वेबसाइट में। इनफैक्ट इसकी डेट भी आप देखेंगे तो कल की डेट का नोटिफिकेशन है, मतलब ये कल आने वाला है 25 का, 25 ऑफ में ये नोटिफिकेशन आ रहा है। और इसमें पोस्ट निकली है, बहुत सारी पोस्ट आपको मैकेनिकल और दूसरी ब्रांचेस के लिए है। अब वो कितनी है, क्या है, वो सारी चीज हम देखेंगे। इसरो में इस साल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो अब न्यू एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आएंगे और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, और क्या इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और एग्जामिनेशन की डेट क्या है, ये पूरा नोटिफिकेशन बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये पूरा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट एक शॉर्ट में मैं इसकी समरी आपको दे देता हूँ सबसे पहले तो। हाँ, तो ये है दोस्तों, कल से ये नोटिफिकेशन, कल की डेट का है नोटिफिकेशन 25 ऑफ मई का। और कल से ही आप ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम 25 ऑफ मई ऑनवर्ड। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की रहेगी डेट इज 14 ऑफ जून 2023। ठीक है, इसके अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 ऑफ जून है। और जो एग्जामिनेशन रहेगी, एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट है, एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं है, टेंटेटिव 20 अगस्त के आसपास ये एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए। 2 महीने का टाइम यूजुअली इसरो देता है, तो 2 महीने के हिसाब से 15 से 20 अगस्त के आसपास ये एग्जामिनेशन होनी चाहिए। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 20 ऑफ अगस्त, अप टू 20 ऑफ अगस्त तक का टाइम है, आप मान के चलिए। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी कितनी पोस्ट आई है। तो मैकेनिकल इंजीनियर जिसकी हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा पोस्ट आपको इस साल मैकेनिकल इंजीनियर में ही मिलेगी। इनफैक्ट पिछले साल से भी ज्यादा पोस्ट आपको मैकेनिकल इंजीनियर में इस साल मिल रही है फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर। टोटल 163 पोस्ट, एक बहुत ही दोस्तों बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत लंबे समय के बाद इतनी पोस्ट आई। पिछले साल भी अराउंड 125 के आसपास आई थी। इतनी ज्यादा पोस्ट बहुत टाइम के बाद आई है। सो डोंट मिस दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। 163 पोस्ट मैकेनिकल के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 90 पोस्ट विच इज ऑल्सो गुड। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 47, देन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोनोमस बॉडी पीआरएल के लिए 2 पोस्ट और कंप्यूटर साइंस ऑटोनोमस पीआरएल के लिए 1 पोस्ट। तो 163 पोस्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक आपको लगेगा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, यानी कि मैकेनिकल में। ओके, विथ 6.84 सीजीपीए, मिनिमम 6.84 का सीजीपीए होना चाहिए। और योर एज शुड नॉट एक्सीड 28 ईयर्स। ये मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स तक का है। ओके, एप्लीकेशन फीस बहुत ही नॉमिनल है, 250 रुपीज। ओके, सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट अप्लाई। जो जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, डेफिनेटली यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है, हाँ अच्छा, अब इसके आ जाते हैं हम एग्जाम पैटर्न में। एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे इस साल काफी चेंज हुए हैं। टोटल 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में क्या रहेगा, दिस इज एरिया डिसिप्लिन, एरिया और डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट, है ना। टोटल 80 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, 1 मार्क के एमसीक्यूज रहेंगे 80 क्वेश्चन। ओके, और +1 इसका प्लस मार्क्स रहेगा, सही क्वेश्चन पर +1, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी -1/3, 1/3 नेगेटिव, जैसा गेट एग्जाम में होता है। बट इसमें टोटल सारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे 1 मार्क के ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज है, 75% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन द कोर स्पेशलाइजेशन जो मैकेनिकल के है। 25% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको अलाइड एरिया टॉपिक्स में से मिलेंगे। गेटिंग दिस? ठीक है, अच्छा, पार्ट बी जो इसका रहेगा, डेट विल कंटेन एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट, कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 एमसीक्यू रहेंगे। ये 15 एमसीक्यू आपको 20 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और 5 क्वेश्चन 2 मार्क के रहेंगे। तो टोटल आपको 95 क्वेश्चन है। अगर आप देखें पेपर में तो 95 क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन, और कितने मार्क का है, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, तो 95 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे 100 मार्क के। अभी तक क्या होता था, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क के रहते थे, बट इस साल थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है। 95 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं 100 मार्क के, और इसको भी 75 और 25% में उसने डिवाइड कर दिया। मतलब 80 क्वेश्चंस का 60 क्वेश्चंस आपको कोर डिसिप्लिन में और 20 क्वेश्चंस आपको अलाइड एरिया में। गेटिंग दिस? ठीक है, नाउ अब सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी। इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, 1:5 का रेशियो रहता है। ये 1:5 के रेशियो में, यानी कि 163 पोस्ट है तो इंटू 5 कर दीजिए, टोटल उतने सिलेक्शंस आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट पार्ट इज इस साल जो एक और चेंज हुआ है इसरो में, वो ये है कि पिछले साल तक क्या होता था कि रिटन टेस्ट वाज जस्ट अ क्वालिफाइंग टेस्ट, कि एक बार 1:5 के रेशियो में उसने सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज 1000 स्टूडेंट्स को या 700 स्टूडेंट्स को लेट सपोज उसने सेलेक्ट कर लिया। अब उन 700 स्टूडेंट्स को बुला के इंटरव्यू लिया जाता था। अब उसके बाद जो होता था इंटरव्यू ही होता था, वहां पर फिर रिटर्न के मार्क्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता था। बट अब ऐसा नहीं है,
अब वो इंटरव्यू में हो सकता है कि किसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, किसी का खराब रहे, तो उसका वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता था। इंटरव्यू का पूरा 100% इंपैक्ट था। बट अब क्या हो रहा है, सिलेक्शन तो आपका हो ही रहा है रिटर्न के थ्रू, लेकिन इंटरव्यू के बाद भी 50% जो मार्क्स रहेंगे वो आपके रिटर्न में रहेंगे। ओके, 50% वेटेज जो रहेगा वो रिटर्न का रहेगा और रिमेनिंग 50% जो रहेंगे वो इंटरव्यू के लिए रहेंगे। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं भी जाता है और रिटर्न आपने बहुत अच्छा किया है, तब भी आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, और ये इस साल से एक्स्ट्रा इंक्लूड हुई है दोस्तों। कई सारे पोस्ट इस साल निकले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये और भी इसमें निकले थे। हाँ अच्छा, वो अभी रिसेंटली एक आरएसी के लिए भी निकला था, 9 पोस्ट थे, उसका भी नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें आरएसी स्पेसिफिक ब्रांच था, बट मैकेनिकल वाले उसमें एलिजिबल थे, बट उनको जरूरी था कि एक सब्जेक्ट एटलीस्ट आरएसी होना चाहिए। तो आज उसकी लास्ट डेट थी उसकी, और उसकी भी एग्जाम ऑलमोस्ट आपको मैं समझता हूँ 29 जुलाई के आसपास उसकी एग्जाम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, अच्छा एक और जो चेंज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ भी है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि जो 80 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल पार्ट के मिल रहे हैं, उन 80 क्वेश्चंस में से आपको 50% यानी कि एटलीस्ट 40 मार्क्स आपको उस टेक्निकल पार्ट में से लाना है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, और 20 में से 10 मार्क्स आपको एप्टीट्यूड में लाना है। ओके, तो सेक्शनल कट ऑफ भी इस बार है। अगर लेट सपोज आपका इसमें 10 मार्क्स तो आ जाता है, या सपोज इसमें 15 मार्क्स आ जाता है, लेकिन इसमें 35 मार्क्स आते हैं, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो भले ही आपका कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ आपका कट ऑफ रेंज से पार हो जाए, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ भी आपका पार होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 50% आप पार होंगे, तभी आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ सकते हैं। एटलीस्ट 50% उसका क्राइटेरिया, ये कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है दोनों का। ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो उसमें 40% मार्क्स आपके, यानी कि 80 का 40%, 8 4 32, और 20 का 40% यानी कि 8, मतलब 40 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स आपको उसमें रहने चाहिए। ओके, और अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 40 + 10 विच इज 50। गेटिंग दिस? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और इसका छोटी छोटी चीज मैं आपको और बता दूं, हालांकि आपको पता होगी, ये हुआ, ये पोस्ट मैंने आपको बताया है ना, टोटल 163 पोस्ट फॉर मैकेनिकल। टोटल आप देखेंगे अराउंड 303 के आसपास की पोस्ट निकली है। ठीक है, 65% एग्रीगेट आपका रहना चाहिए, 6.84 CGPA रहना चाहिए, SPI रहना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज आप लोग पढ़ सकते हैं। आवेदन का तरीका दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर शुल्क दिया है 250 रुपीज, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इसकी प्रोसेस दी है, ये डिटेल में आप पूरा पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ये जो मैंने आपको बताया कि रिटर्न होगी, देन उसके बाद आपके इंटरव्यू होगा। रिटर्न में भी 80 मार्क्स आपके उससे होंगे मैकेनिकल सब्जेक्ट के या कोर सब्जेक्ट के, जो भी आपकी ब्रांच है, कोर सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके एप्टीट्यूड के रहेंगे। ठीक है, और 80 में भी 75 और 25% डिवाइडेड है। ठीक है, राइट, ये सारी चीज मैंने आपको बताया। हाँ, सैलरी में आ जाओ। सैलरी जो रहेगी, पे एंड अलाउंसेस, ओके, बेसिक पे जो रहेगा दैट इज, बेसिक पे आप यहां से देख सकते हैं, दैट इज 56,100 रुपीज पर मंथ, ये बेसिक पे है। ठीक है, इसके ऊपर TA DA HRA सब अलग मिलता है। ओके, सो ये मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ, ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब, इसरो और बार की अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस जॉब और बहुत इनफैक्ट सेटिस्फाइंग जॉब रहती है इंजीनियर्स के लिए। सो डोंट मिस दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। और जो 9 पोस्ट है, आई होप आप लोग उसके लिए भी अप्लाई किए होंगे RAC की, अगर उसको नहीं भी किए कोई बात नहीं, बट इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। 163 पोस्ट, मैं फिर से बोलूंगा, बहुत कम आती है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। डू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और बहुत जल्द दोस्तों इसका हम लोग बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। आपके जो भी क्वेरीज है, सजेशंस है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और साथ ही साथ आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में आपको टॉपिक वाइज हर साल के इसरो के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप डायरेक्टली हमारे मोबाइल एप्लीकेशन गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल से देख सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद,